नमस्कार, टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे आपसे वो आपके कैरियर स्कोप के गाइडलाइन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज जो हम बात आपसे करने जा रहे हैं आपके पर्सनालिटी ग्रूमिंग से जुड़ा हुआ है। और अगर यूथ की हम बात करें तो हमारे जितने भी यूथ हैं वो अपने स्किन, अपने हेयर को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई कमी ना हो। और क्योंकि हमारा जो चैनल है वो यूथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि करियर स्कोप के साथ साथ क्यों ना आज हम थोड़ा डिफरेंट करें आपके साथ। तो इसीलिए आज हम आपके आज का जो हमारा विषय रहेगा वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग से संबंधित रहेगा। तो आज हमारे इस शो में ऐसे दो शख्सियत मौजूद हैं जो कि अगर हम बात करें स्किन और हेयर के तो वो काफ़ी स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल, दो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं मेडिकल फील्ड से। अगर हम बात करें आपके पीएमसीएच के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और साथ साथ उनका पटना में भी क्लिनिक चलता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर पंकज तिवारी, और जो हमारे दूसरी डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर तृप्ति पाठक। तो आइए अब हम उनसे मिलते हैं। सर और मैम, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोनित जी, और आपके दर्शकों को भी अभिवादन हमारा। और आशा है कि आपसे जो बातचीत होगी हमारी, तो हमारे दर्शकों को स्किन, हेयर और उससे संबंधित कई सारी जानकारियाँ मिलेगी। उनसे जो मिथक जो जुड़े हुए हैं उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से जागरूकता बढ़ेगी स्किन के सारे बीमारियों के बारे में। ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो भी आप पूछेंगे, आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर और मैम, आप दोनों से इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आप दोनों को कहाँ से मिली? देखिए, मेडिकल फील्ड में कई सारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर आपके लिए तय करता है, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लिए तय करते हैं। तो मेडिकल फील्ड से ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हम लोग, क्योंकि हमारी कोशिशें और सारे हमारे प्रयास तभी सफल होते हैं जब उसमें ईश्वर का साथ हो। तो मेडिकल फील्ड में आने का हमारे माँ बाप, पिताजी का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम लोग इस फील्ड में आए। और स्किन या डर्मेटोलॉजी जो क्षेत्र है, ये हमारा चयन था, हमारा था कि हम लोग डर्मेटोलॉजी या इस तरह का जो ये स्पेशलिटी है, नई स्पेशलिटी है जिसमें काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, तो इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए। और मैम आपका? मेरे तो मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो स्पेशली लेडीज़ डॉक्टर मेडिकल करती थी, जेंट्स इंजीनियरिंग। तो मुझे लगता था कि लेडीज़ के लिए डॉक्टरी बना हुआ है तो मुझे यही करना है। तो अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों सेम ही स्किन एंड हेयर से स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट था या साथ में आप लोग? नहीं, मुझे अपने हस्बैंड को मुझे लगा कि मैं अगर इनके साथ काम करूँगी, इनके क्लिनिक में रहूँगी, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन में हस्बैंड वाइफ जब दो डिफरेंट फैकल्टी में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति काम, समय की कमी और कई सारी दूसरी परेशानियाँ आती हैं। तो उनको भी दूर करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक फ्रेटर्निटी में रहें, तो एक दूसरे के हम लोग पूरक बनेंगे, एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, मेल और फीमेल दोनों ग्रुप को हम लोग एक साथ कवर कर पाएंगे। तो घर में भी सर मैडम का चलता है और क्या हॉस्पिटल में भी इन्हीं का चलता है? हॉस्पिटल में आई वर्क एज अ वर्कर, क्योंकि जो सर को ज़्यादा नॉलेज है, तो ये मतलब मुझे गलती पे डांट भी सकते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिक। तो वहाँ बाहर प्रोफेशनल हो जाते हैं और घर में अपना प्रोफेशनल करते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा ये जो चैनल हमने बनाया है ये यूथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत से ऐसे यूथ पेशेंट्स आते होंगे, तो उसमें से जो मैक्सिमम नंबर जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो किस चीज़ को लेकर के आपके पास आते हैं, किस समस्या को? लाइक स्किन का हो गया, हेयर का हो गया, या कुछ वो ब्यूटी से संबंधित है, कुछ फीमेल आती हैं, तो ऐसे कितनी सारी है? स्किन को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक में जो मूल स्किन डिजीज़ की समस्या है और दूसरे प्रकार को हम लोग कॉस्मेटिक समस्या के रूप में देखते हैं।
तो कॉस्मेटिक समस्या के प्रति जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ रही है। और जो हमारे यूथ हैं, क्योंकि हमारा चेहरा, हमारे बाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे पर्सनैलिटी में, तो इसीलिए चेहरा और बालों से संबंधित जो कॉस्मेटिक समस्याएं हैं, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे, दाने, छाइयाँ और बाल तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है बाल से संबंधित समस्याओं का, उस पर हम लोग और बात कर सकते हैं। तो ये कॉस्मेटोलॉजी से संबंधित समस्याएं ज़्यादातर हमारे युवाओं को परेशान करती हैं और इस संबंधित समस्या लेकर हमारे युवा ज़्यादा आते हैं। तो जो ये सारे यूथ आ रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं आ रही है, इसकी वजह क्या है? किस वजह से ये परेशानियां उनको होती है? क्या ऐसा करें कि ये परेशानियां उनको ना हो? देखिए, मूल तौर पे जो समस्याएं हैं, जो हमारी हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अपने वातावरण में बदलाव करके, अपने दिनचर्या में बदलाव करके कुछ चीज़ों को रोक सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमारे, जैसे सर कुछ बताइए लाइफ स्टाइल में क्या? जैसे आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है सब किसी की, तो हार्मोनल चेंजेस भी हमारे अकॉर्डिंगली बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं। अच्छा। तो स्किन डिजीजेस भी, बहुत सारी स्किन डिजीजेस हार्मोनल रिलेटेड भी होती हैं, और खास लाइक हेयर फॉल, एक्ने की प्रॉब्लम, जो पिंपल्स आते हैं लोगों को, वो भी हार्मोनल रिलेटेड है, स्ट्रेस रिलेटेड है मेनली। तो स्ट्रेसफुल जो कंडीशन आजकल है वो भी एक, और खान पान का भी कुछ असर होता है, इन्वायरमेंट का भी कुछ असर होता है। खान पान से तो हमारी जो खाने पीने की जो शैली है और हमारा जो पूरा स्वास्थ्य है वो हमारे खाने पीने पे डिपेंडेंट है। तो हमारे खाने पीने से हमारे, जैसे मैडम ने बताया कि हमारा जो पिंपल्स की समस्या है, तो तेलीय खाने पीने से, ज़्यादा मीठा खाने से होता है, कम खाने से। आजकल के युवा डाइटिंग को प्रेफर करते हैं, तो यदि बिना किसी डाइटिशियन की सलाह के अगर कोई डाइटिंग करती हैं तो उनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो खाने पीने से तो हमारा पूरा शरीर की हर समस्या जुड़ी हुई है और स्किन भी इससे अछूता नहीं है। तो खाने पीने पे तो मैं ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दें, अपना एक दिनचर्या बना कर रखें। पूरी तरह से जो न्यूट्रिशन है, सब लोग जानते हैं आजकल की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो इनको भरपूर मात्रा में लें। पानी क्या भरपूर मात्रा लें, क्योंकि पानी हमारे स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद लें ताकि जैसे मैडम ने बताया कि स्ट्रेस नहीं हो, तो स्ट्रेस और नींद की भी आपस में संबंध है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो बहुत बढ़िया सर। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। आपके पास बहुत सी ऐसी फीमेल आती होंगी जो लेज़र ट्रीटमेंट कराती होंगी या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती होंगी। बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी हो रही है, वो चाहती हैं कि हम थोड़ा अच्छे दिखे, दाग वाग है। तो और ऐसी भी कुछ महिलाएं होंगी जो ओल्ड एज की होंगी, जिनको रिंकल्स आ रहा है, तो वो कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्राकृतिक ने जो हमें एक स्किन दिया है, जो बॉडी दिया है, ये जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं, इसके साथ जो हम छेड़छाड़ करते हैं, ये कितना हमारे लिए सही है, कितना? देखिए, आजकल बहुत एडवांस लेज़र है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, बल्कि एजिंग का जो इफ़ेक्ट है उसको लेज़र डिले कर देता है। जैसे कि हमारा एजिंग होता है जब हमारी बॉडी में कोलाजन इलास्टिसिटी जब कम होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, तो आजकल बोटॉक्स का इंजेक्शन है जो कि मतलब रिंकल्स को कुछ दिनों के लिए, 9 महीने तक के लिए उसको हटा सकता है। या फिर फिलर का इंजेक्शन है, जैसे कि जो सैगिंग होने लगती है स्किन की, उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है। वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। साइड इफ़ेक्ट इसका ऑलमोस्ट नहीं है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हम करवा सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट भी, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि रैशेस, दाने, वो टाइम के साथ अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। और आपको एक कोलेजन रिमॉडलिंग होती है आपकी स्किन में, आप बहुत यंग दिखते हैं और आपको एक फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन मिलता है लेज़र से। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं, अगर अधिक खाना खाते हैं तो वो भी आपको नुकसान करता है। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है कि ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में लें, ना कि जैसे लेज़र है तो आप आजकल बहुत सारे ऐसे लेज़र क्लिनिक्स खुले हुए हैं, बहुत सारे पार्लर हैं, वहाँ भी लेज़र होता है। तो ये ज़रूरी है कि ये बोटॉक्स, ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में लें, तब आपको निश्चित रूप से ये सेफ और विदाउट साइड इफेक्ट। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो रेगुलर चेकअप भी कराना पड़ता है क्या? ये लॉन्ग टाइम का रहता है या एक सर्टेन पीरियड के बाद ये ट्रीटमेंट फिर? देखिए, बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब पेशेंट सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा, जैसे कि स्कार लेके कोई पेशेंट आया
तो वो परमानेंट इफेक्ट है। हम लोग स्कार्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में पेशेंट्स आते हैं स्कार्स लेके, स्पॉट्स लेके, तो इनको हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं लेज़र से। तो परमानेंट इफेक्ट है। कुछ लड़कियों को बाल आ जाता है, अनवांटेड हेयर आ जाता है चेहरे पे, तो वो भी हम लोग ऑलमोस्ट परमानेंट है। ये फिर से बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी ट्रेंड आदमी से बहुत अच्छे लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लेज़र है आपके पास, तो वो दोबारा आने के चांसेस बहुत कम हैं। और कुछ जो सेमी परमानेंट हैं, जैसे मैडम ने बताया बोटॉक्स फिलर्स, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है इनको दोबारा लेने की, मगर ऐसा नहीं कि आप डिपेंडेंट हैं, आप मस्ट है कि आपको दोबारा लेना ही लेना है। आप बिना लिए भी आप 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू करके उसको छोड़ भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने अच्छा ट्रीटमेंट बताया। तो हमारे पटना के जितने भी यूथ हैं, अगर आपको स्किन से, हेयर से, अभी जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, तो आप बेशक आप इनके पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से होगा। सर एक क्वेश्चन है आपसे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो पुरुष वर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि उनको हेयर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उसमें एक सबसे सामान्य समस्याएं हैं गंजापन। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट जो हम करवाते हैं, वो ट्रांसप्लांट करवाने से वो कितना सही रहता है, वो अगर वो करवाते हैं कितना खर्चा बैठता है लमसम, और क्या समय, कितना वक्त देना पड़ता है? तो ये थोड़ा सा सही, जैसे आपने बताया कि जो आनुवंशिक कारण से जो बाल गिरते हैं, जिनको गंजापन, असमय गंजापन जिनको कहते हैं, इंग्लिश में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे यूथ जो हैं उनके फैमिली हिस्ट्री कैसी है, और जिनको कम समय में जिनके बाल काफ़ी अधिक उड़ गए हैं, गिर गए हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट जो हम लोग एडवाइस करते हैं उसको PRP थेरेपी कहते हैं। तो इस PRP थेरेपी में आपके ब्लड से एक दवा या एक प्लाज्मा से आधारित एक तैयार की जाती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी नए बाल ग्रो होते हैं और साथ में दवाइयाँ चलती हैं। उससे एडवांस ट्रीटमेंट जो आपने पूछा, जो हेयर ट्रांसप्लांट है, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी निश्चित रूप से कारगर है। उसके लिए भी वही बात है कि आप एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ये ट्रीटमेंट कराएं। जहाँ तक खर्चे की बात है, तो इस खर्चे को अमूमन पर हेयर के रूप में काउंट किया जाता है। तो यदि हम लोग कहें कि किसी आदमी का ये एरिया अगर खाली है, तो उनको करीब 3000 से 4000 बाल लगेंगे, तो उनको करीब 40 से 50 हज़ार का खर्च आएगा। तो एरिया के हिसाब से इस खर्च को जोड़ा जाता है, और बहुत अधिक अगर बाल गिर चुके हों तो 2 सिटिंग में या मल्टीपल सिटिंग्स में किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन के अंडर में ये कराया जाए, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सारे जो पहले जिनको बाल कम थे उन्होंने कराया है ये हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, और आज के टाइम में वो बिल्कुल फिट दिखते हैं। तो निश्चित रूप से आप करा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और बहुत खर्चीला भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर हेयर ट्रीटमेंट कराना है तो आपको कितने खर्चे पड़ेंगे पर बाल। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मैक्सिमम हेयर आपके लगने हैं, पर कॉस्ट के हिसाब से आपको जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, कितना मतलब इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लेके उनको आना पड़ता है, कितना दिन? जैसे PRP थेरेपी जो फर्स्ट स्टेज है, तो वो 1-1 महीने 1.5 महीने पे किया जाता है। बालों के लिए एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको बाल वापस लेने में कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। उसी तरह जैसे PRP ट्रीटमेंट हम लोग 4 से 6 सिटिंग करते हैं 1 से 1.5 महीने के गैप पे, और अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपके बालों को वापस पहले जैसी स्थिति में आने में 6 महीने समय लगता है। 6 महीने। तो 6 महीना आपके पास होना चाहिए अगर आप प्लान करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप इमीडिएट लगाएं और तुरंत वो, तो छोटे छोटे लगते हैं क्या डॉक्टर साहब? फिर वो नहीं, बड़े ही ग्रोथ करने लगते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, जो लगाए हुए बाल गिर जाते हैं, और उनके जगह पर उनके जड़ से नए बाल आ जाते हैं। ये मेरे लिए आपका नेचुरल मतलब बाल जैसा आ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये जानना है कि एक तो इंटरनल जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे अंदर स्किल होता है, क्वालिटी होता है, वो दिखता है। मतलब कहीं हम किसी इंटरव्यू पैनल में बैठ के जा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट जो आपका लुक आता है, तो क्योंकि आप स्किन के, हेयर के, ओवरऑल अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में बात है, तो करियर, अगर जो यूथ करियर स्कोप कर रहे हैं तो उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करना, जिससे कि उनको फ़ायदा हो। ये क्या
इम्पोर्टेंट है आपके लिए? पर्सनैलिटी, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो पर्सनैलिटी तो एक आदमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लाइफ में, उसके डेली एक्टिविटी में, उसके कैरियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करता है। पर्सनैलिटी जिनकी अच्छी है उनको एक एडेड कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस से पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन समाज में जहाँ आप बाहर जा रहे हैं और आपको कई सारे लोगों के संपर्क में आना है, तो अपने करियर से संबंधित, अपने प्रोफेशन से संबंधित आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए देखिए, इम्पोर्टेंट। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन प्लस क्वालिटी। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्यूटी आपको बहुत अच्छा बनाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपका एजुकेशन जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उससे आपकी आंखों में एक चमक रहती है, कॉन्फिडेंट दिखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फेयर हो, बहुत सुंदर हो, बट हाँ, आपको अपना स्किल डेवलप करना हम है। लोग कहावत कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। वो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा भैया आपके अंदर स्किल है, डेवलप कर गए हो, अच्छा है, बोलते हो, बहुत नॉलेजेबल हो, थोड़ा सा अगर अपने आप को पर्सनैलिटी ग्रूम कर लोगे तो और चमक जाता है, वो और अच्छा लगता है बस। हालांकि मैम ने बहुत अच्छी बात कही आपको, पर्सनल प्लस पर्सन प्लस क्वालिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम डेली बात करें, अगर केयर करने की बात करें, अगर हम कोई बाहर से कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर हम ना लें, अगर हम डेली घर में उठते हैं तो सबसे पहले उठते हैं तो ब्रश करते हैं, स्किन में पानी डालते हैं, तो अगर रेगुलर अगर हमें अपने आप को बेटर रखना है कि हमें डॉक्टर तक ना जाना पड़े, तो वैसे में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़े? देखिए, हमें सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लाइक हेयर वॉश रेगुलर करना है, डेली भी कर सकते हैं आप हेयर वॉश, या फिर ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि डैंड्रफ भी बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और अपनी स्किन को साफ़ रखें, या तो कोई अगर घर पे भी आप कुछ यूज़ करते हैं बेसन, या फिर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम है, पिंपल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ऑयल फ्री फेस वॉश, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। हाँ, दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, और नाइट में आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र भी गर्मियों के लिए अलग आता है और विंटर के लिए अलग आता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उस सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको अगर पिंपल की समस्या है, दाने निकलते हैं, तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बस जाते जाते हमारे चैनल्स के व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश होगा? जैसा मैडम ने बताया कि आप अपने डेली रूटीन में अपने साफ सफाई, नियमित भोजन, पानी, एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद लेना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसा हम लोगों ने बात किया कि आपकी इंटरनल क्वालिटी सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे अधिक ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो बाहरी लुक है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप प्रयासरत रहें, बट अपने आप को हेल्दी रखें, तो आपकी चमक, आपकी स्किन की चमक बरकरार रहेगी। थैंक यू सो मच मैम और सर। तो इसी के साथ ये हमारा आज का जो शो है हम यही समाप्त करते हैं। अगले बार फिर हम एक नई शख्सियत के साथ आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाकी डॉक्टर साहब के सारा डिटेल, उनके क्लिनिक्स का, उनका फ़ोन नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में के लास्ट में डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।